हाय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टॉपिक है अनावादी ज़मीन। कौन सी ज़मीन अनावादी होते हैं, आइए जानते हैं। 1932 के सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान कुछ जगहें यानी कि कुछ प्लॉट गैर आबादी थे, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता था। वह भूमि या तो जंगल थे, पोखर थे, झील थे या बंजर थे या रहने लायक जगह नहीं थे। इसका कोई रैयत यानी भूस्वामी नहीं होते थे। उसी ज़मीन को सेटलमेंट के दौरान अनाबादी ज़मीन का दर्जा दिया गया। इस ज़मीन का कोई रैयत नहीं होते, यानी कि इस ज़मीन का अनाबादी ज़मीन का कोई मालिक नहीं होता, इसीलिए ये ज़मीन सरकार के ही माना जाएगा। लेकिन गांव के लोग अनाबादी ज़मीन को गांव के भलाई के लिए या गांव के हित के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी ज़मीन दो भागों में बांटा गया है। एक है गैर मजरूआ आम और दूसरा है गैर मजरूआ खास। ये जो अनाबादी ज़मीन होते हैं ये भी सरकारी ज़मीन ही होते हैं। लेकिन देखिए, ज़रा सोचिए, आपके गांव में कोई अनाबादी ज़मीन है तो सरकार तो उस ज़मीन को लेके तो नहीं जा सकता, ठीक है। अगर कोई सरकारी काम में उस ज़मीन का ज़रूरत पड़ा तो सरकार ले सकता है, ठीक है। जैसा कि गांव के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पर स्कूल बनाया जा सकता है या फिर शमशान घाट बनाया जा सकता है, कब्रिस्तान बनाया जा सकता है या गांव के कुछ भी भलाई के लिए किया जा सकता है या पंचायत भवन बनाया जा सकता है। तो अनाबादी ज़मीन में गांव के भलाई के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।